राम 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 राम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भगवान की हेतु करुणा कृपा से प्रभात बेला में हम भगवान का सहज साधन कर पाते हैं, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और जब भी कोई साधन किया जाता है, पूरे मन योग से किया जाता है, समर्पण भाव से किया जाता है, तो उसके वैसे ही परिणाम आने लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी काट लेते हैं मेरे भाई, पर जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। और मिसाल तब बनेगी जब हमारा पूरा समर्पण होगा, पूरा भाव होगा। और जैसे ही समर्पण भाव और भक्ति से किया हो, आसन हो, प्राणायाम हो, कुछ भी काम हो, भगवान उसका अनंत गुना फल देते हैं। और अनंत गुना फल सुख और आनंद की अनुभूति है। और बस उसी सुख और आनंद की अनुभूति के लिए आज हमारी योग साधिका, हमारी बहन जनक, और उनके पास चलते हैं, वो आनंद की अनुभूति को और आनंद से मिलती है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सबको प्रणाम है, नमन है, वंदन है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्ये करवावहै तेजस्विनाधिमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। पुनः सबको प्रणाम। सर्वप्रथम हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में 5 सेकंड में धीरे धीरे लंबे गहरे सांस लेना है, फिर छोड़ना है। जितना समय हमें सांस लेने में लगाना है, उतना ही छोड़ने में लगाना है। और प्रत्येक सांस में राम ओम का ध्यान लगाते हुए सोचना है। अब हम कुछ सूक्ष्म क्रियाओं के साथ में भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। हम सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएंगे। और श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे की ओर लाएंगे।
हम ऊपर की तरफ हाथों को भी ले जाएंगे। एक बार अंगूठों के अंदर लेंगे और एक बार बाहर की तरफ लेंगे। अब हम श्वास भरते हुए गर्दन को बाईं तरफ ले जाएंगे। और पीछे देखेंगे, यथाशक्ति रोक के रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। ये क्रिया हम दाईं तरफ भी करेंगे। पुनः दोहराएंगे। अब हम हाथों को यहाँ रख के सांस भरते हुए फैलाएंगे। पुनः लाएंगे। छोड़ेंगे। ये 3 से 4 बार करेंगे। अब हम आगे की तरफ करेंगे। अब हम अंगूठी को अंदर लेते हुए क्लॉक और एंटी में घुमाएंगे। लंबे लंबे गहरे सांस लेते रहेंगे। अब हम गोला बनाएंगे क्लॉक और एंटी क्लॉक में। अब हम बाएं हाथ से सिर को कपाल ऐसे रख के और धक्का देंगे। हाथ सिर को धक्का देगा और सिर हाथ को धक्का। सांस भर के हम ये क्रिया करेंगे।
अब दाईं साइड से करेंगे। अब पीछे। आगे। अब ऐसे हाथों को पकड़ेंगे, पीछे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और सांस भरते हुए एक दूसरे को हाथ खींचेगा। नीचे वाला हाथ ऊपर वाले को और ऊपर वाला हाथ नीचे। हम गोमुख आसन में भस्त्रिका करेंगे। जो पैर ऊपर होगा वही हाथ ऊपर होगा। गर्दन सीधी रखेंगे। दूसरे हाथ से करेंगे। गर्दन ऊपर की तरफ रखेंगे तो आराम से पकड़ा जाएगा। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। दूसरा प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में 1 सेकंड में एक बार झटके के सांस श्वास को छोड़ना है। साधारण मनुष्य कुल समय 15 मिनट कर सकते हैं और जिसके कोई बीमारी है वो उसको और भी अधिक कर सकते हैं, तो अधिक लाभ होगा। हम वक्रासन में कपालभाति करेंगे। जो पैर मुड़ा फोल्ड है वही वही हाथ इधर ही देखिए, पीछे की तरफ देखेंगे, वही हाथ पीछे जाएगा।
दूसरी साइड भी करेंगे। अब हम पद्मासन में बैठेंगे। जैसा कि शशि शर्मा जी आंटी कहती है कि बस आसनों के साथ प्राणायाम करने का अधिक फायदा है, और मुझे बहुत बहुत हम मेरे और मेरे हस्बैंड को बहुत फायदा मिल रहा है इस चीज का। मैं भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप सबसे। पहले पद्मासन में प्राणायाम करेंगे, कपालभाति करेंगे। मेरे हस्बैंड के घुटने में दर्द था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे साइटिका, एडी में दर्द और गैस बहुत बनती थी, कॉन्स्टिपेशन रहता था। बहुत बहुत फायदा मिल रहा है हम सबको कपालभाति प्राणायाम से। लीवर, किडनी, मोटापा, प्रोस्टेट, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, पेट की सारी समस्याएं दूर होती है। अब हम आगे झुक के और प्राणायाम करेंगे। पीछे पीछे हाथ ले जाएंगे और फिर प्राणायाम करेंगे। अब हम वज्रासन में बैठेंगे। और दोनों मुट्ठी को अंदर करके ये वाला पार्ट ना नाभि पे लगाएंगे और श्वास को भर के छोड़ते हुए हम कपालभाति करेंगे। दृष्टि ऊपर की तरफ रखेंगे।
अब हम बाएं हाथ को नाभि पे रख के फिर दायां हाथ ऊपर, सांस भरते हुए फिर छोड़ते हुए मंडूकासन के साथ कपालभाति करेंगे। अपनी नाभि की धड़कन को महसूस करेंगे। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। त्रिबंध के साथ श्वास को यथाशक्ति बाहर छोड़ना है, निकाल कर रोकना है और उसे 3 बार करना है। मूल बंद लगाएंगे, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। मूल बंद में गुदादार को अंदर की तरफ खींचना है। उड्डयन बंद में पेट को रीढ़ की हड्डी से लगाने का प्रयास करना है और जालंधर बंद को गले को ठुड्डी से लगाने का प्रयास करना है। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वे जालंधर बंद नहीं लगाएं। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। मूल बंद के साथ पेट को अंदर की ओर खींचना है व ढीला छोड़ना है। हम 3 बार करेंगे। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में गले का अंकुचन करते हुए श्वास को लेना, यथाशक्ति रोकना है, बाई नासिका से छोड़ना है। इसको 3 से 5 बार कर सकते हैं और जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है वो दिन में 3 बार 7 से 21 बार करना चाहिए। हिचकी को लेते हुए हिचकी को लंबी खींचना है।
अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में दाई नासिका बंद करके बाई से श्वास लेना है, वे बाई को बंद करके दाई से छोड़ना है, वे बाई को बंद करके दाई में श्वास छोड़ना है, और वापस दाई से श्वास भरना है, बाई की छोड़ना। ये क्रम चलता रहेगा। हम अपान वायु मुद्रा ऐसे बनाएंगे। और आप अनुलोम विलोम कीजिए, मैं भजन की सेवा देती हूँ। सबसे पहले मैं भगवान की ऐसी कृपा हो रही है कि पहले हमें गीता पढ़ने का मौका मिला, फिर हमें मन निर्मल हुआ, फिर तन निर्मल हो रहा है। ऋषि शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े। पहले 7 दिन की क्लास थी, लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा की है कि आप हमें रोज ही ये लाभ मिल रहा है। और राजीव बाबा को तो क्या कहूँ मैं, ऐसे कि मैंने पढ़ा है कहीं पर कि परिवार में एक धर्मात्मा होता है तो सभी तर जाते हैं, वैसे ही हम भी, हमारी भी पार लग रही है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जग की सेवा खोजे अपनी, प्रीति उनसे कीजिए। जग की सेवा खोजे अपनी,
जान कर जी लीजिए, साधना की राह पर ये साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह सब किसी का है दिया, ये तन किसी का है दिया, ये मन किसी का है दिया। अब हम ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। ब्राह्मणी प्राणायाम में कानों के ढक्कन को अंगूठे से बंद करते हुए लंबी गहरी सांस लेके भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। श्वास भर के आंखें बंद ही रखेंगे और एक बार उद्गीत प्राणायाम करेंगे। सांसों को आता जाता महसूस करेंगे। लंबी लंबी गहरी सांस लेंगे। हाथों को ऊपर ले जाते हुए दर्शन करेंगे। आंखों पे कप बनाते हुए टिंग टिंगाएंगे, आंखें धीरे धीरे खोलेंगे और हरे कृष्ण। कोई गलती हो तो क्षमा करें। आनंद 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 शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोही, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। जो आदरणीय शशि शर्मा जी ने जो बीज लगाया था वो अंकुरित हो गया है, पल्वित हो गया है, पुष्पित हो गया और फलित भी हो गया और फल की सुगंध निश्चित रूप से सब तक पहुंची होगी। और ऐसे ही शब्दों से मूल बात है कि करे कराए साइया और अन को सिर दे, शोभा है दास की अपनो नाम ले। सब कुछ करने वाले परमपिता परमेश्वर है, वही करते हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे लगाए हुए फूल जो पौधे हैं उनमें अति सुंदर फल लग रहे हैं और बड़े स्वादिष्ट और मीठे और गुणकारी भी। वैसे ही फल नहीं है, जंगली फल नहीं है, ये बहुत गुणकारी है। और यदि आप दोबारा जोड़ सकें, अभी तो समय है, आज मैं कुंजल के लिए तैयार सेंधा नमक डाला है थोड़ा सा, बिल्कुल गुनगुना पानी है ये ना, इसमें ठीक दिख रहा है। और ये
1 गिलास, दो गिलास हो गए। तीन गिलास, पलथी मार के भी पी सकते हैं। ये देखिए जग भरा हुआ था। अंदर लिया बाथरूम में। एक मिनट पकड़ लो अंदर। देखो ये देखो, इसमें सही दिख रहा है। ये बढ़िया। इधर 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 खड़े। इधर नाक से लगते और ये एक ही बार में निकल जाता, लेकिन मैंने पहले कपालभाति वगैरह कर ली, उससे पहले ही करना चाहिए। तो कहते हैं कुंजन या कुंजर क्रिया। जितनों ने भी देखी है, एक्चुअली पहले बस शौच क्रिया के बाद ही करनी चाहिए, तो इसलिए एक बार में नहीं निकला मेरा। देखिए, नहीं तो एक ही बार में निकल जाता है। इसके बाद थोड़ा सा 1-2 मिनट आराम करते हैं। वैसे जरूरत नहीं है इतनी, लेकिन जो पहली बार करेंगे वो कर लें, इससे बहुत बहुत लाभ होता है।
फंक्शन में, तो वहां पे थोड़ा बहुत तो खाया ही, फल फ्रूट जो भी कटे पटे थे। तो आज मैंने कुछ जल क्रिया कर ली, तमाम टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, कड़वा खट्टा जहर जो भी बना है उसको यहीं से निकाल दीजिए। इंस्टेड ऑफ आप चूरन और इनो लेके उसको अंदर सरकाएं, गर्म पानी कॉफी वॉफी पी के, बेटर है कि आप उसको अगले दिन ही निकाल दें। जब भी दावत खाएं तो अगले दिन ही निकाल दें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। देखने वालों का भी थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा होगा, कोई वॉमिट कर रहा हो तो, लेकिन ये भी क्रिया जरूरी है।